बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे, श्वास श्वास में सुमिरन चलता रहे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, सो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है, तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है तो लाला चैन से सो नहीं सकेगा। शुद्ध प्रेमी को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम सतन्मय काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बनाती है। सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए, जो दधि मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु यह तो भगत के हृदय की भावना है कि भगत का हृदय जब प्रेम आर्द्र होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक नहीं हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दधि मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसे करो कि साध्य अपने आप आ मिले। साधना तन्मय साधक को साध्य स्वयं जगाता है। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय में से साधना करता नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देह भान तक शेष ना रहे और साध्य जो है स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आकर आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए। यही तो है पुष्टि भक्ति। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वांग भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे तो वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए ही करो। उनका कीर्तन करने से आँखें जो हैं धुली होने पर भी जो है जगत खुली होने पर भी जो है जगत भुलाया जा सकेगा। योगी राज जो हैं
आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उसे भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आँखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्मा का स्वरूप है। निद्रावस्था में आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। यह जीव का बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं और जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठलाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या शुकदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव है और कन्हैया परमात्मा है। माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। यह तो जीव और ब्रह्मा का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने ना देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी तो करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं या यह संसार। उसे मुझसे ज़्यादा लगाव है या संसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते हैं। शूद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए भी पाप करना चाहता है, करता रहता है और छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप ना करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी से पार उतरने पर परमात्मा कृपा करते हैं। वे सभी जीव को कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि जीव दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से ही प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा और वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफान लेकर चूल्हे से बहने लगेगा। और अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूँगा कि उसे मैं नहीं, संसारिक संपत्ति ही जो है अधिक प्यारी है। तो कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे संसार का व्यवहार ना तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और ना ही कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है कि इस जगत में हर तरह से सुखी ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा, और यदि सुखी होगा भी तो वह अपना गौरव गंवा देगा। संसार में कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आगे पर
मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है नहीं। दिवस में जो है शब्दार रहित अन्न का एक बार कर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। वह दूध के उफनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं। वह दूध जो है ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा करते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस जाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे तो तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा जी कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वह मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर देना है। जो ना जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। ऐसे तो कोआ भी अच्छा है कि जो अपने कुटुंब के लिए जीता है, अपने भाइयों को भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुख उपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्व सबका नाश है। यहाँ पर कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि जो औरों के लिए जीते हैं, असली जीना उन्हीं का है। जो अपने लिए जिए तो क्या जिए ये ज़िंदगी, पोंछ दो आंसू किसी के है खुदा की बंदगी। भागवत जी भी कह रही हैं। अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं तो क्या फ़ायदा इस जीवन का। इस जीवन में आकर अगर परोपकार नहीं किया तो समय का नाश सर्व सब का नाश है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा तो वह अग्नि में कूदने लगा। अब दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का दूध ही पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे भी पी ऐसी विनती करता हुआ बर्तन के बाहर दौड़ पड़ा। तो एक महात्मा कहते हैं कि दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जप वाला दिव्यता का संचार करती है। तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वह दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। तो दूध के बाल कृष्ण का दर्शन पाया। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए आतुर होकर अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर में रोज होती रहती है ना। विषय सुख का छलकना ही तो दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक ना जाए, याद बाकी ना रह जाए। और ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा ही है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों को
घर का काम काज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार आ खड़ा होता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचता रहता है। ब्रह्म संबंध के होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की भांति आनी नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण हो जाने पर भगवान जो है विस्मृति के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना जो है इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रण छोड़ राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का एक खाद्य विशेष याद करते रहते हैं कि डाकोर जी की सुंदरता की नहीं, कोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा के समय आंखें कान और मन किसी और को ना दो, किसी से भी बातचीत ना करो। आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर अपनी सेवा में लगे रहो। यदि इस समय किसी से नज़र मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा और सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। सेवा कितनी बार मिलती है, आश्रमों पर भी सेवा करते हैं, ठीक है, और कईयों की पक्की सेवा लगी होती है। तो सेवा करते समय केवल अपना मन प्रभु के चरणों में लगा होना चाहिए और हर श्वास में सिमरन होना चाहिए। ये नहीं कि इकट्ठे लोग सेवा कर रहे हैं तो आपस में बातें करते रहें, तो उसका कोई फैज़ नहीं होता। तो एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है कि यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वह पीता था। सो यशोदा ने सोचा कि यदि यह दूध छलक जाएगा तो कन्हैया गंगी गाय का दूध मांगेगा, तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। तो इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं कि दूध ने परमात्मा का यशोदा की गोद में देखा और ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया। मेरे पाप बहुत हैं, मैं जीने योग्य नहीं हूँ, मुझे अग्नि में कूद कर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जो दूध था वो छलकने लगा और यशोदा जी लाला को एक और लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने दौड़ी। अब जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं तो ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है। तब वह ईश्वर को एक ओर रख कर छोड़कर उस संसारिक कार्यों के पीछे दौड़ लगाता है। तो ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है। इसलिए एकाग्रचित होकर अपनी सुरती को एकाग्र करके प्रभु से मिलन करना चाहिए। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।